हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप अभी हॉस्पिटल देख रहे हो, यहाँ हम लोग आए हुए हैं और इनको एडमिट किया हुआ है और इनको इस वक्त बॉटल चढ़ रही है क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा वीकनेस आ चुकी है। हम लोग बहुत ही अचानक पहुँचे हैं और ये मॉर्निंग का टाइम है, विंडो बंद की हुई है, विंडो का कर्टन। बाकी ये सुबह का टाइम है, लगभग अभी बजे हुए हैं 10 साढ़े 10 का वक्त होगा और हम लोग लगभग यहाँ पे 8:30 9 बजे तकरीबन तो आई थिंक आ गए थे और बहुत ही अर्जेंट आए हैं। मैं थोड़ी रेडी हो रखी हूँ, आपको लग रहा होगा, लेकिन एक्चुअली हम लोग जा कहीं और रहे थे और अचानक से यहाँ भागना पड़ा है। पता नहीं उनको काफ़ी कुछ प्रॉब्लम हुई मॉर्निंग में, जिसके चलते फटाफट मैं हॉस्पिटल में लेके आई। ये वही हॉस्पिटल है जिसमें 2018 में इनका हार्ट अटैक के बाद ट्रीटमेंट हुआ था। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, मैं आपको आगे कैमरा पे सब बताती हूँ। तो यहाँ पे पहले मैं विंडो ओपन कर देती हूँ। ये बोले थोड़ा सा विंडो ओपन कर दे, घबराहट सी हो रही है। एक्चुअली हॉस्पिटल का नाम आता है और ये बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं। इनफैक्ट मुझे भी मन में थोड़ा सा घबराहट होने लगी है हॉस्पिटल के नाम से, क्योंकि हम लोग ने पिछले कुछ सालों में बहुत बार हॉस्पिटल देख लिया है। तो ये थोड़ा सा विंडो इनके लिए ओपन किया मैंने। एंड देखिए, ये जो सिचुएशन है बहुत ही सडन आई है। मैं तो यार होली की तैयारियां शुरू करने वाली थी, अचानक से पता नहीं ये क्या हुआ। इनको फ़िलहाल नींद लग गई हुई है, सो गए हैं ये। एंड बच्चे भी घर पे हैं और अभी डॉक्टर आएंगे, मैं डॉक्टर का ही वेट कर रही हूँ। एक्चुअली डॉक्टर्स थोड़ा 10:30 के बाद आते हैं ना, तो हम लोग तो सुबह में जल्दी आ गए थे। तो बस इनको नींद लग गई थी तो मैं फिर चुपचाप टाइम पास कर रही थी। उठे ये अभी, और इसके बाद एक्चुअली मैंने भी कुछ खाया हुआ नहीं है, इन्होंने भी कुछ खाया हुआ नहीं है। मुझे भूख वूख तो कुछ याद ही नहीं है, बस टेंशन है तो इसी बात की कि कुछ रिपोर्ट्स भी आज होने वाले हैं कि बस सब नॉर्मल आ जाए, बस वही टेंशन मुझे लगी हुई है। और इसके बाद कुछ इनके और भी कुछ चीज़ें डॉक्टर चेक करने वाले हैं, जिसके लिए इनको अभी लेके जाने वाले हैं। हम लोग हॉस्पिटल में हैं, आपने देख ही लिया कि हॉस्पिटल से मैं आपसे बात कर रही हूँ और कितनी तैयार व्यार हो रखी हूँ, क्योंकि हम लोग जा रहे थे एक शॉप के इनॉग्रेशन में। ये मुझे सुबह उठ के बोले तैयार हो जा, तो इनको अचानक से ना घबराहट सी हुई और एकदम से ऐसा कह रहे थे दिल बैठा जा रहा है मेरा, मतलब सांस सा चढ़ रहा था, हाथ पाँव ठंडे से हो गए थे और क्या बोलते हैं, जैसे हार्ट बीट सी बढ़ जाती है ना, वैसे फील कर रहे थे। तो फिर फटाफट से मैं भागी, तैयार हो रही थी मैं उस टाइम पे, और इनको यहाँ लेके आई। और फिर यहाँ पे इनका सब हुआ, ECG वगैरह तो नॉर्मल आया, लेकिन BP वगैरह हाई था और हार्ट बीट बढ़े हुए थे, जिस वजह से, चूँकि ये एक हार्ट पेशेंट है, जनरली मुझे जब ऐसा होता है तो ये लोग घर भेज देते हैं तुरंत, लेकिन ये एक हार्ट पेशेंट है, इसलिए इनको अंडर ऑब्जर्वेशन रखा गया है। वॉशरूम में गए हैं अभी, कुछ खा नहीं पाई थी घर से निकलते टाइम, तो अभी चाय लेके आई जब बिल्कुल ही भूख लगने लग गई। बहुत टेंशन हो गई थी मुझे, लेकिन डॉक्टर ने बोला नथिंग टू वरी, बट हाँ एक दिन एडमिट रखेंगे और कुछ रिपोर्ट्स वगैरह हैं जो वो लोग करेंगे, शायद एंजियोग्राफी भी करें दोबारा, ऐसा भी हो सकता है। बेटी घर पे है मेरी, अभी स्कूल गया था, सुबह उसको भेजा था, पता नहीं था ना ऐसा हो जाएगा और अचानक का हॉस्पिटल भागना पड़ेगा। तो जब मुझे बहुत ज़्यादा वीकनेस लगने लगी, क्योंकि सुबह में मेरी भी मेडिसिन चल रही है, आपको पता होगा, सुबह में तो हम कुछ भी खाए पिए बिना निकल गए थे घर से, मुंह में कुछ भी नहीं डाला था। और तब मैंने फिर जाके कहीं पोहा और चाय मंगाई नीचे से, और क्योंकि मुझे मेडिसिन खानी थी, उसके बिना मैं मेडिसिन नहीं खा सकती, मेरी हार्ट बीट वाले मेडिसिन चल रहे हैं ना। और अब मैं बैठी हूँ यहाँ पर, इनको अंदर लेके गए हुए हैं, इनके बहुत सारे टेस्ट हुए हैं और इसके बाद इनको फाइनली एंजियोग्राफी के लिए अंदर लेके गए हुए हैं। तो मैं काफ़ी टाइम यहाँ बैठी रही, ऑलमोस्ट बोलूँ तो जितना देर इनका ये चला, आधा पौना घंटा से भी ऊपर। और बीच में मुझे आज ना लंच करने का टाइम मिला है, ना किसी चीज़ का टाइम मिला है, और ना ही मन कर रहा है कुछ भी, क्योंकि मन में टेंशन लगी रहती है तो भूख प्यास तो इंसान की वैसे ही मर जाती है। लेकिन हाँ, शाम होते होते एक कप चाय का दिल ज़रूर इंसान का दिल करता है, लेकिन यहाँ मुझे वो भी नसीब नहीं हुई थी। बुरा ना मानो, होली है, पर ये बात कोई मेरे बालों को कैसे समझाएगा भाई कि बुरा मत मानो, सिर्फ केमिकल्स वाले कलर ही तो हैं। बाल तो समझने से रहे फॉर श्योर। पहले के टाइम में ना ये जो हमारे स्पाइसेस होते थे, बेरीज होते थे, फूल होते थे, इनसे नेचुरल कलर बनाते थे होली में खेलने वाला। लेकिन अब तो केमिकल्स भरे कलर्स होते हैं जिनके बहुत सारे साइड इफेक्ट हमारे बालों को लगते हैं। जैसे क्या होता है पता है, जब आप होली खेल रहे हो, लास्ट ईयर याद करें, लास्ट ईयर में आपको याद होगा, आप होली खेलने के लिए निकले होंगे तैयार व्यार होके घर से, और फिर जब होली खेलते खेलते थक गए होंगे तो फिर आप आराम से कहीं जाके बैठ गए होंगे, बालों में आपने बांध दिया होगा ऐसे करके रबर बैंड या फिर जो भी बांधते हो आप, और फिर उसके बाद में आप आराम से अपने फ्रेंड्स के साथ बातें करने में लग जाते हो, चलो थोड़ा रेस्ट ले लेते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि जब आप वो रेस्ट ले रहे होते हो, टाइम दे रहे हो, उन केमिकल्स को भी टाइम दे रहे हो कि वो आपके बाल में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए और जो है उसका पूरा साइड इफेक्ट आपके बालों को
नजर आएगा, जैसे कि फ्रिजी हेयर, स्प्लिट एंड्स एंड ब्रिटल हेयर, ड्राई स्कैल्प, रफ हो जाएंगे बाल, डलनेस आ जाएगी। तो जितने टाइम आप आपके फ्रेंड्स के साथ रेस्ट ले रहे हो, होली के टाइम पे बात कर रहे हो बैठ के, उन हार्मफुल केमिकल्स को टाइम मिलेगा आपके जो हेयर स्कैल्प है उसमें एब्जॉर्ब होने का। एंड देन क्या होगा, वही फ्रिजी हेयर, डल हेयर एंड स्प्लिट एंड्स एंड बहुत सारी प्रॉब्लम्स। तो यहाँ पे ये बात बताने की भी नीड है कि ऑयलिंग कितनी ज्यादा इफेक्टिव होती है। ड्राई स्कैल्प जो होती है वो कलर और पानी को ज्यादा एब्जॉर्ब करती है रादर देन नरिश्ड हेयर। मैंने सुना है कि नेचर श्योर का जो जोंग तेल है वो बहुत ज्यादा बालों पे असरदार है, क्योंकि ये बना है आयुर्वेदा में प्रसिद्ध लीच थेरेपी से, इसीलिए रोम और इजिप्ट के वैदिक इसे बहुत ज्यादा पसंद करते थे। इसको यूज करने से, इस तेल को यूज करने से ना सिर्फ आपकी स्कैल्प हेल्दी होगी, साथ ही साथ जो हमारे बालों में एब्जॉर्प्शन होता है हार्मफुल केमिकल्स का, हार्मफुल कलर्स का, उसको भी ये कम करेगा। तो ये है नेचर श्योर का जोंग तेल। जोंग तेल लगाने से आपका स्कैल्प हेल्दी तो होगा ही, बट साथ में ये आपके सिर में हार्मफुल कलर के एब्जॉर्प्शन भी कम करेगा। ये स्कैल्प में जाकर ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है और बालों को नरिश करता है, जिससे ड्राई स्कैल्प, डैंड्रफ जैसी समस्याएं नहीं होती हैं। और इसके यूज से इन्फ्लेमेटरी स्कैल्प की प्रॉब्लम भी दूर हो जाती है, जो अक्सर लोगों को ये हार्मफुल कलर यूज करने से हो जाती है। ये नेचर श्योर का जोंग ऑयल 100% सेफ एंड नेचुरल है एंड यूज करना भी बहुत ही ईजी है। होली खेलने से पहले जस्ट आपको अच्छे से अपने सिर में इसे अप्लाई करना है, और होली के बाद जब आप हेयर वॉश करोगे तो स्कैल्प के सारे कलर्स निकल जाएंगे और आपको मिलेंगे शाइनी एंड हेल्दी हेयर। So guys, this Holi use this Nature Sure's Jong oil and enjoy a safe, नेचुरल एंड केयर फ्री होली। आप सभी को एडवांस में होली की बहुत बहुत बधाइयाँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इस प्रोडक्ट का लिंक छोड़ा है, वहाँ जाके आप चेकआउट ज़रूर कर लीजिए। नेचर श्योर के जोंग तेल के लिए एक बिग थम्स अप एंड हाईली रेकमेंडेड फ्रॉम माय साइड। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स हैं, जरूर से चेकआउट कर लीजिएगा। और इस होली बिल्कुल बिना डरे आप होली खेलिएगा, क्योंकि अब हार्मफुल केमिकल्स बिल्कुल भी असर नहीं करने वाले आपके हेयर पे और स्कैल्प। तो गाइस अभी बज गए हैं शाम के 5:15 बजे हुए हैं। मैं घर पे एक बार भी जा नहीं पाई हूँ, क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट कुछ ना कुछ चल रहा था। उनकी एंजियोग्राफी हुई है दोबारा से, और आई थिंक एंजियोग्राफी की रिपोर्ट अब देखो मुझे मिलेगी थोड़ी देर में। एक्चुअली हुआ क्या था, जो मुझे लग रहा है क्या हुआ है, ये ना लास्ट जो इन्होंने ऑर्डर किया है, परसों किया इन्होंने ऑर्डर, कल और परसों, ये 2 दिन ऑर्डर पे थे, जिसमें से एक रात ये पूरी रात जाके हुए थे ऑर्डर पे। आई थिंक इनसे ना एग्जर्शन सहन नहीं हुआ, क्योंकि सारी रात जब वेडिंग चलती है और सारी रात खड़े रहना पड़ता है, मुझे लगता है सारी रात खड़े रहने की वजह से हुआ है इनको। एक्चुअली मैं आपको बताना भूल गई, वॉमिट भी हो गई थी एक घर पे, जिस वजह से हम लोग डर गए तुरंत। वॉमिट इन्हें हो गई थी। सुबह से ये कह तो रहे थे कि मुझे डाइजेशन वीक लग रहा है, डाइजेशन वीक लग रहा है, एसिडिटी जैसी लग रही है। मैंने मेडिसिन भी दे दी थी। इनफैक्ट जब ये कल रात घर पे आए थे, 3:45 बजे के करीब आए थे घर पे ये, तो मैंने तभी इनकी शिकायत की। पता नहीं अब वहाँ पे क्या खा लिया होगा शादी के ऑर्डर्स पे, तो आपको पता है पूरा ऑयली फूड होता है। शादियाँ बस सीज़न फिनिश ही होने जा रहा है, इनका ये लास्ट ऑर्डर था और लास्ट ऑर्डर पे इनका ये गड़बड़ हो गया। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस वजह से हुआ होगा। मैं काफ़ी देर तक उसके बाहर बैठी हुई थी, इनको अंदर ले गए थे, सब चेकअप वगैरह हुआ है और सारी चीज़ें हुई हैं, इको हार्ट से लेके ECG, जो भी चीज़ें नीडेड होती हैं, और भी कुछ टेस्ट इन्होंने नए टेस्ट किए हैं, और इनका एंजियो हुआ है। और एंजियो के बाद जनरली रूम में ट्रांसफ़र कर देते हैं, पर देखिए रूम में नहीं है, इनको ICU में रखा है थोड़ी देर के लिए, क्योंकि इनका ब्लड प्रेशर जो है वो थोड़ा सा हाई है। मैं अभी मिल के आई हूँ ICU में। दवाइयों की लिस्ट दी थी मुझे नर्स ने, जो लेने में नीचे गई थी, और थक गई मैं। ये 3rd 4th फ्लोर पे रूम में है, और हुआ है एंजियो वगैरह वो 2nd फ्लोर पे हुआ है। बिल्कुल नीचे गई और लिफ्ट खाली नहीं थी, क्योंकि ये हॉस्पिटल काफ़ी फेमस है। दिस इज़ ऑरेंज हॉस्पिटल फ्रॉम नवसारी, बहुत फेमस हॉस्पिटल है गाइस। सुबह में तो मेरी जान ही निकल गई थी, मैं काफ़ी रोई भी हूँ, और फिर मैंने खुद को संभाला, क्योंकि इनके सामने रोने लग जाओ तो ये और ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो जाते हैं। हिम्मत तो रखनी पड़ती है, बच्चों को भी देखना है। बच्चे दोनों घर पे हैं, अभी स्कूल से आ चुका है कब का। आज उसका ट्यूशन मिस करवाया है। वैसे मैं सोच रही थी कि उसको बीच में जाके ट्यूशन छोड़ दूँगी, लेकिन पॉसिबल नहीं हो पाया, क्योंकि उनका अंदर एंजियो चल रहा था, और वो काफ़ी डरते डरते कराने गए थे। जब इनको हार्ट अटैक आया था तब भी इन्होंने एंजियो बहुत डरते डरते कराया था गाइस। ऑल ओवर मिला के देखिए, एक बार पहले भी याद होगा आपको, इनको बैठे बैठे हाथ पाँव ठंडे हुए थे, और मैं तुरंत लेके यहीं पे आई थी।
इनका ECG VCG, जितनी बार मुझे भी ऐसा हुआ है उतनी बार इन्होंने मेरा तुरंत ECG, और सब होता ही हो तो आपको पता है कि डॉक्टर तुरंत ही इको हार्ट ECG सब करा ही देते हैं प्रिकॉशन बेसिस पे। मैंने कुछ नहीं खाया है लंच, शाम हो गई है, चाय भी नहीं पी है, अभी कुछ नसीब नहीं हुआ है और मुझे कुछ पड़ी भी नहीं है। आई एम ओके। प्रिशा मुझे बोली भी कि मम्मी मैं बना के लाऊँ, मैं कहा नहीं बेटा आप हॉस्पिटल मत आओ, हो सके तो मैं ही घर पे आ जाऊँगी अगर टाइम मिलेगा। तो अभी वो ICU में हैं, जब तक उनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं होता है वहाँ तक उनको ICU में ही रखेंगे। मैं देख के आई हूँ ICU में, अभी मैं गई थी दवा लेने के बाद। वो जब बाहर निकले ना एनजीओ के बाद, तो एक झलक बस मैंने उनको देखा तो मुझे देख के हंस रहे थे और बस इतना बोले कि डॉक्टर्स और स्टाफ बहुत अच्छा है। मैं कहा हाँ वो तो मुझे पता है, यहाँ का डॉक्टर्स और स्टाफ बहुत अच्छा है। लेकिन जैसे ही फिर बोले कि उनको थोड़ी देर ICU में हम लोग रख रहे हैं क्योंकि उनका प्रेशर कंट्रोल में नहीं आ रहा है, आप मेडिसिन ले आओ। मेडिसिन लाने के बाद मैं रिक्वेस्ट करके ICU में उन्हें देखने गई, लेकिन वो सो चुके थे, वो सो रहे हैं, अच्छे से सो रहे हैं। तो मैं कहा चलो सोने दिया जाए। वहीं बैठने वाली थी पर डॉक्टर ने बोला कि रूम में जाके आप आराम से बैठो, इनको भी टाइम लगेगा ICU में, इनको बाद में हम शिफ्ट करेंगे। वैसे कल छुट्टी देने के लिए बोल रहे हैं क्योंकि एनजीओ हो गई है, एनजीओ के बाद रिपोर्ट पे डिपेंड करता है। आई थिंक रिपोर्ट तो ओके होगी, डॉक्टर ने बोला, क्योंकि इको हार्ट वगैरह सब नॉर्मल है तो रिपोर्ट तो बराबर ही होगी। जहाँ तक मुझे लग रहा है गाइस, तो ये इनके रात भर के जागने की वजह से हुआ है, क्योंकि जब भी ये रात को सारी रात जागते हैं ना, इनको प्रॉब्लम होती है कुछ ना कुछ नेक्स्ट डे। या तो इनका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है या तो इनको घबराहट सी होने लगती है, इनसे रात को जागा नहीं जाता सारी रात। तो अब मुझे कुछ इनका बिज़नेस ही चेंज करवाना पड़ेगा, क्योंकि देखो वैसे भी इतने बड़े बड़े ऑपरेशन हुए हैं 2021 में, आपको पता है कैंसर हो गया था इनको। उसके बाद मुझे नहीं लगता कि फ़ोटोग्राफी इज़ द राइट काइंड ऑफ बिज़नेस फॉर हिम। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है वो कर रहे हैं, आपको पता है मैं भी खुश रहती हूँ, चलो काम कर रहे हैं, बट भागा दौड़ी बहुत है इसमें। टाइम नहीं होता कुछ, ना खाने का टाइम, ना पीने का टाइम, ना सोने का टाइम, और भागा दौड़ी बहुत ज़्यादा रहती है। जिसमें वो एक हार्ट पेशेंट भी हैं और उनको इतने बड़े बड़े प्रॉब्लम्स हो चुके हैं, इतने बड़े बड़े ऑपरेशन हो चुके हैं। तो आई थिंक अब उनके लिए जो मुझे ठीक लगता है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना मैं ठीक हूँ क्या। मुझे ऐसा लगता है कि उनके लिए ना सिटिंग जॉब ठीक है, जैसे कि या तो कोई बिज़नेस उनके लिए हम सेटअप करें, जो कि हम सोच भी रहे थे बहुत टाइम से, मैंने आपको रिवील नहीं किया था। हम बहुत टाइम से एक बिज़नेस के बारे में सोच रहे थे और अब इसे मुझे फटाफट करना है। विवेक के लिए कुछ भी तो मुझे सेटल करना है बिज़नेस, ताकि वो फ़ोटोग्राफी में से थोड़ा बाहर निकल सकें। नहीं, मैं जानती हूँ ये उनका पैशन है, मैं उनका छुड़वाना नहीं चाहती हूँ, मुझे गलत ना लें आप लोग, लेकिन ये एक मजबूरी होने वाली है, क्योंकि वो है तो सब कुछ है। मैं जी नहीं सकती विवेक के बिना। आज मुझे ही पता है मेरी क्या हालत हो गई थी। मैं इनफैक्ट मैं अंदर रूम में तैयार हो रही थी, लाइनर लगाने जा रही थी। देखो मैंने लिपस्टिक लगा ली थी, बिंदी आईब्रो डिफाइन कर ली थी और मैं लाइनर लगाने जा रही थी। बस इतने में प्रिशा एकदम से भाग के आई कि मम्मी पापा के हाथ पाँव ठंडे हो रहे हैं, लेट गए हैं। तुरंत भागी। ये इतनी अच्छी बात है कि हम लोग ने मुंह में कुछ भी नहीं डाला था, हमने कोई चाय नाश्ता कुछ नहीं किया था, क्योंकि हम वहाँ शॉप के इनॉग्रेशन में जा रहे थे तो वहीं हमारा चाय नाश्ता और सब कुछ था, तो हमने कुछ भी नहीं खाया था। तो ये खाली पेट थे तो इनका एनजीओ हो गया। अगर खाली पेट नहीं होते तो शायद हमें कल इनका एनजीओ कराना पड़ता और शायद कल छुट्टी ना मिलती, हमें परसों मिलती। बेटा मैं कल छुट्टी मिल जाएगी, देखते हैं डॉक्टर क्या बोलते हैं। एक बार तो मैं डॉक्टर से मिल ली हूँ, डॉक्टर ने बोला है कि नथिंग टू वरी, ही इज़ ऑल राइट। और मुझे पूछ रहे थे कि भाई ऐसा तो क्या कुछ टायर्डनेस थी, क्या था। मैंने कहा नींद पूरी नहीं हुई थी। तो डॉक्टर बोले दिस मे बी द रीज़न, क्योंकि नींद पूरी नहीं होती है। पहले भी जब ये इनको हार्ट अटैक आया था तब ये गर्मी में काम करने गए थे। कहाँ पे पता है, कौन सी सिटी में गए थे, मैं नाम भूल गई उस सिटी का, जलगांव। हाँ, वहाँ गर्मी बहुत पड़ती है, इनसे गर्मी बर्दाश्त नहीं है, इनसे रात भर का जागना बर्दाश्त नहीं होता इनसे। तो ये गर्मी में चले गए थे। मैंने तब भी मना किया था, इस बार भी मैंने मना किया था। जब ये इस ऑर्डर को ले रहे थे ना, तभी मैंने बोला था कि रात भर की शादी है, इसको मत लो। माँ भी तो वो सोए हैं, मैं उनको देख के आ गई हूँ, तकलीफ़ होती है इससे देख के। आज की रात तो हमें यहाँ रुकना ही है। तो विवेक बोल रहे हैं कि बच्चे रात को अकेले घर पे रहेंगे तो तू चली जाना। उनका विवेक का जो एडिटर है ना, उनका दोस्त है, बहुत अच्छा, जतिन नाम है उसका, बहुत अच्छा इंसान है। उनके कई सारे फ़ोन भी आ गए सुबह से, तो वो आने वाले हैं रात को विवेक के पास। यहाँ बेड है सोने के लिए, देखिए दूसरा बेड, तो वो यहाँ सो जाएंगे। तो फिर मैं बच्चों के पास चली जाऊँगी। मैंने भाभी को भी कह दिया, भाभी भी आने वाली है रात को, तो भाभी मैं और बच्चे घर पे सो जाएंगे, विवेक और उनका दोस्त सो जाएगा। सुबह में मैं फिर से आ जाऊँगी डिस्चार्ज लेने के लिए। मेरी तरफ से तो देखिए कोई गलती नहीं हो रही है। मैंने तो उन्हें कई बार पहले भी पूछा है
कि अगर आप फोटोग्राफी छोड़ना चाहते हो, क्योंकि इसमें आपको रात बिरात जाना पड़ता है, कई बार रात को 2 बजे आते हैं, सुबह 5 बजे आते हैं। आई थिंक इनको एक्सर्शन ही हुआ है, क्योंकि इनका परसों जो ऑर्डर था ना, मैंने बीच में कई बार ऐसा होता है व्लॉगिंग नहीं करती तो आपको पता नहीं चलता, परसों जो इनका ऑर्डर था वो सुबह से शाम तक का था। सुबह से शाम तक इन्होंने मेहनत करी है, वो भी धूप में है, गर्मी होने लगी है। और कल की शाम से लेके शाम के 5 बजे से लेके रात भर बाहर थे, तो वो 2 दिन का एक्सर्शन हो गया जो इनको डिस्टर्ब कर गया इनकी हेल्थ को। तो आई थिंक अब हमें कोई बिज़नेस शुरू करना चाहिए जिसमें ये एक जगह बैठ के रिलैक्स होकर काम कर सकें। ये भागा दौड़ी वाला काम अब मुझे विवेक से नहीं करवाना है, बिकॉज़ वो है तो सब है यार, सबसे पहले वो ठीक होना चाहिए। बस प्रे टू गॉड कि अब आगे जीवन में कोई समस्या ना आए, मतलब इस तरह की जो मैंने फेस की है। आपको पता है मैं किस वजह से निकली हूँ। अब मुझे एकदम स्मूथ लाइफ चाहिए बस। तो फाइनली इनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आया और इनको ये लोग रूम में लेके आए हैं। इनको लग गई है नींद, और फिर जब रूम पे बच्चे आए थे रूम पे एक्चुअली, उसके बाद फिर मैं प्रिशा को लेके घर पे आई थी। तो चलो कैमरा पे बताती हूँ सारी बात। मैं अभी रात हो गई है और अब जाके मैंने अपने मुँह हाथ धोए हैं। मैं अभी 9 बज रहे हैं, मैं घर पे आ गई थी तकरीबन 8 सवा 8 बजे आई थी घर पे। और विवेक को खाना वहीं से प्रोवाइड किया गया है, क्योंकि उनको बहुत ही लाइट फूड दिया है, खिचड़ी और ये सब दिया है, जो कि पेशेंट के लिए वहाँ अंदर ही बनता है। और उनका पेट भी ख़राब है ना, जिस वजह से उनको ज़्यादा कुछ दे भी नहीं सकते, तो डॉक्टर ने बोला कि हम अंदर से ही देंगे। उनको ड्रिप वगैरह जो चढ़ रही है वो इसी वजह से चढ़ रही है, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा वीकनेस हो गई थी, जिस वजह से बॉटल चढ़ रही है। अभी चढ़ ही रही हैं। अभी बैठा हुआ है वहाँ पे प्रिशा और अभी दोनों आए थे वहाँ पे। प्रिशा बड़ी हो गई ना, तो अब चीज़ें बहुत ज़्यादा कंट्रोल में आ जाती हैं और वो काफ़ी कुछ संभाल लेती है। चाय बना के लेके आई थी मेरे लिए, क्योंकि सुबह से मैंने कुछ ठीक से खाया नहीं था। तो अभी इनको ना एक इंजेक्शन लगा था अभी जब हम आए उससे पहले, के साथ ड्रामा कर रहे थे प्रिशा। अरे वो शुगर चेक करने के लिए यहाँ पे मारना होता है। मैंने कहा यहाँ पे क्या दुखता है पापा, यहाँ पे जो ऊपर होता है ना ऐसे, यहाँ पे पापा को दुख रहा है। मैंने कहा यहाँ पे तो सेफ्टी पिन है, इसमें मैं डालती हूँ हाथों के। नर्स ने वो लगाया भी नहीं, उससे पहले ऐसे से कर रहे थे। इनका हमेशा का है, मतलब नर्स उसकी मम्मी कह रही अजी तो मतलब अभी तो मैंने लगाया भी नहीं है। और ये मुझे बोल रही थी मम्मी फिर आपने उनको डिजीज हुआ था उस टाइम पे सूरत में, कैसे संभाला था। और पापा ना मतलब कितना चिढ़ते हैं, बहुत चिढ़ते हैं, बहुत चिढ़ते हैं वो। मतलब ठीक है आपको प्रॉब्लम है, समझते हैं कि हाँ किसी को भी चिड़न होती है जब बहुत पेन जब से ये, लेकिन ये तो समझना चाहिए कि आपके साथ कोई इंसान है, वो इंसान आपकी केयर करने के लिए आया है, फिर भी आप उस पर चिढ़ोगे तो कैसे चलेगा। कोई बात नहीं, आई कैन अंडरस्टैंड। देखो मुझे आदत है, मैंने इनका 2021 में जब ऑपरेशन हुआ था तभी भी झेला था। उससे पहले 18 में जब इनको हार्ट अटैक आया था तब तो मुझे माय गॉड डॉक्टर्स के सामने डांटा था जोर जोर से। अरे रिलेटिव्स के भी सामने डांटा था। हाँ, तो ये ऐसे ही करते हैं जब बीमार होते हैं ना, तो ये बहुत मेरे पे गुस्सा करते हैं। बट मैं समझती हूँ इनके गुस्से को, भाई बस भगवान ठीक हो के घर पे आ जाए। कल इन्हें छुट्टी मिल जाएगी, ऐसा डॉक्टर ने मुझे कहा। अभी डॉक्टर विजिट पे आए थे। आज सुबह से मैंने ठीक से कुछ भी नहीं खाया, बस वो पोहा खाया था ना हॉस्पिटल में, बस वही, उसके बाद कुछ भी नहीं। क्योंकि मैं बस ऐसे ही उसके चक्कर में इधर से उधर मैं बैठी हुई थी। कभी दवाइयाँ लेने, अकेले होते हैं ना इंसान तो फिर थक जाते हैं। डॉक्टर कभी दवाई लेने भेज रहा था, कभी कुछ। तो फिर विवेक के एक फ्रेंड अभी बैठे हुए हैं और अभी बैठा हुआ है वहाँ पे। तो मैं घर पे आई, पूजा पाठ किया मैंने। देखो अभी आपको धुआं धुआं सा दिख रहा होगा। पूजा पाठ किया घर में, धूप की। अभी भाभी आ रही है, भाभी भी बहुत सपोर्टिव है। आज मीनाक्षी बना गई थी गुजराती दाल बच्चों के लिए। मैंने जैसे आपको बोला रात को जागना और क्या बोलते हैं, ये शादियों का तेल वाला खाना इनको नहीं वो होता, बहुत हैवी फूड नहीं खा सकते। ये पूरी नहीं खा सकते, ये पूरी खाते हैं और बीमार होते हैं, इसलिए मेरे घर में पूरी नहीं बनती है। लेकिन उन्होंने पूरी भी खाई शादी में, मैंने मना किया था तब भी। इनको जो क्या बोलते हैं वो वॉमिटिंग हुई ना, उसके बाद इनको डायरिया भी हो गया था थोड़ा सा, जिस वजह से इनको वीकनेस बहुत हो गई थी, तो बॉटल चढ़ानी ही पड़ी, ऐसा हो गया। और एनजीओ इनका हो चुका है और उसकी रिपोर्ट हमें कल मिल जाएगी। आई थिंक एनजीओ की रिपोर्ट तो परफेक्ट ही आएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, क्योंकि इको हार्ट वगैरह सब कुछ नॉर्मल है। तो अब थोड़ा मैं रिलैक्स्ड हूँ, अब मुझे थोड़ी शांति है। अब मैं कल आपको ये ब्लॉग आगे मतलब कंटिन्यू करूँगी, हॉस्पिटल जाऊँगी। उनको रात को मैं घर पे आ जाने वाली हूँ। वैसे आज तक कभी मैंने विवेक को रात को अकेला हॉस्पिटल में नहीं छोड़ा है, लेकिन आज बच्चे और विवेक भी बोले जब मेरा फ्रेंड सोने आ रहा है तो कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ अब। तो उनका दोस्त सोने आ रहा है उनके पास, क्योंकि 9:15 जैसा हो गया है। भाभी आ जाए, बाद में मैं भाभी और प्रिशा को छोड़ के फिर अभी को लेने के लिए जाऊँगी। ज़्यादा दूर नहीं है, हॉस्पिटल पास में ही है। बस आप लोगों की दुआएं चाहिए, आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए कि ही शुड बी ओके जल्दी से।
और बस अब आप लोग मुझे सजेशन दो। वैसे मैंने बहुत सारा कुछ सोच के रखा है, अब कुछ इनको कुछ और ही कराएंगे, कोई बिजनेस वगैरह डालेंगे अब इनके लिए। अभी इस पर मुझे ऐसा एहसास हुआ कि मेरी बेटी कितनी बड़ी हो गई है, क्योंकि इसने सब कुछ संभाल लिया मेरे पीछे से, घर पे सारा काम काज, शाम को चाय बना के लेके आई हॉस्पिटल, कितनी बड़ी बात है। और वहाँ पे भी जितनी देर ये थी उतनी देर तो इसने भागम भाग की, जैसे विवेक के लिए पानी लाना था, ये लाना था, वो लाना था, जूस लाना था। मतलब बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो बहुत बड़ा सपोर्ट बन जाता है माँ बाप का, ये तो सच बात है। चलिए बाय, इस व्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। लव यू।